हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरह से आप फुटवेयर डिज़ाइनिंग कोर्स करके फुटवेयर डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हो, करियर एज ए फुटवेयर डिज़ाइनर। तो मैं काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइडेड करके आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ कि अबाउट फुटवेयर डिज़ाइनर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फुटवेयर डिज़ाइनर, एलिजिबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फुटवेयर डिज़ाइनर्स कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस और भी फुटवेयर डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद आगे क्या-क्या स्कोप होगा, सैलरी क्या-क्या होगा एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या-क्या है, इसमें एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हो। तो एवरीथिंग सब कुछ के बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरी तरह से देखना। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड पास के थके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो फैशन रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट फुटवेयर डिज़ाइनर। फुटवेयर डिज़ाइनिंग इज़ ए डायनामिक field of fashion designing. A career in the field of footwear designing is for those apprentices who have a keep interesting in footwear designing everything related to it. वैसे तो फुटवेयर डिज़ाइनिंग एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोफेशन है और इस फील्ड में आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होना चाहिए। फुटवेयर डिज़ाइनर कम्स अप विथ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर शूज़ एंड अदर टाइप्स ऑफ फुटवेयर। These designers work of various brands, fashion houses, high street stores, catalogs, companies, and specific manufacturer of leisure and sportswear. Basically, most footwear designers start their career after graduation and undergraduation or post-graduation degree in the fashion, art, designing, or any other related subject. The designing industry has become a highly competitive these days, so it is important for those entering this career path to have a thorough knowledge, aptitude, skills and interesting in the fashion industry। तो आप समझ ही सकते हो इस इंडस्ट्री में जैसे कि आप लोग सुन ही चुके होंगे मेरे यूट्यूब चैनल में कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बनने के लिए, फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ज्वेलरी डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इस तरह से ही फुटवेयर डिज़ाइनिंग में आपको काफ़ी सारे प्रोसेस आपको करना होता है और फुटवेयर डिज़ाइनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना होता है। और आप ये मत सोचना कि इस फील्ड में करियर नहीं है। और फैशन डिज़ाइनिंग और फुटवेयर डिज़ाइनिंग में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको इक्वल समझते हैं, बट ये इक्वल नहीं है। दो कोर्स अलग अलग प्रोफेशन है, दो डिफरेंट प्रोफेशन है, इन दोनों का काम ही डिफरेंट होता है। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि फुटवेयर डिज़ाइनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर फुटवेयर डिज़ाइनर्स, सबसे पहले तो विजुअलाइजिंग, ब्रांड स्टॉर्मिंग एंड रिसर्चिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़। आपको बहुत सारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को रिसर्च करना होता है, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन बनाए रखना होता है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, आपको कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेटिंग करना होता है। उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फुटवेयर मटेरियल्स एंड देयर यूजिंग्स। सो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फुटवेयर डिज़ाइनर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज नहीं होगा फुटवेयर डिज़ाइनिंग में तो आप किस तरह से फुटवेयर डिज़ाइनिंग को डिज़ाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद स्केचिंग आइडियाज़ बाय हैंड और यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आज के समय में बहुत ही डिजिटल हो चुका है ज़माना, इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में डिजिटलिंग करना आना चाहिए। इसके लिए आपको कॉलेज में सब कुछ सिखाया जाएगा, बट इन्हीं स्किल आपको होना चाहिए, इन्हीं स्किल आपके अंदर होना चाहिए फुटवेयर डिज़ाइनर बनने के लिए और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सब। उसके बाद एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स एज ए पर द सीज़न बेसिक आपको एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट करना ज़रूरी है। आपको कौन से फुटवेयर, कौन सा शूज़ सीज़न बेसिक चल रहा है, आपको उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए। डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर द ऑल प्रोडक्ट्स, किस तरह से आप प्रोडक्ट को स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो, ये सब कुछ के ख्याल आपके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए। फुटवेयर डिज़ाइनिंग करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले कंप्लीट क्लास 12 विथ एनी स्ट्रीम्स फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड एजुकेशन एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड ए बैचलर और मास्टर्स कोर्स इन फुटवेयर डिज़ाइनिंग। पॉपुलर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज इन फुटवेयर डिज़ाइनिंग कैन ऑल्सो बी परस्यूड। तो फुटवेयर डिज़ाइनिंग करने के लिए वैसे तो कोई खास क्वालिफिकेशन आपका ज़रूरी नहीं है। आप आफ्टर 12 फुटवेयर डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से। सो क्वालिफिकेशन आपका इतना ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हम लोग अगर फ्रेशर है तो हमको ऐसे कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल सकता है, हायर सैलरी में जॉब नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ वर्क एक्सपीरियंस के लिए फुटवेयर डिज़ाइनिंग में क्या पोजीशन होता है, अगर आपके कितना वर्क एक्सपीरियंस आपको देखा जाता है इस इंडस्ट्री में। नॉट मैंडेटरी, हाउएवर एन इंडिविजुअल विथ फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो आप समझ ही सकते हो कि आप अगर इंटर्नशिप कर चुके हो
एंड आप फुल टाइम जॉब कर चुके हैं उसके बाद ही आपको अच्छा सैलरी के जॉब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ डिपेंड करते हैं कि अपना वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, आपका जो स्किल है उसके ऊपर। लेते हैं फुटवेयर डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन सा स्किल आपके अंदर होना ज़रूरी है, चाहे आप अभी के टाइम्स वो स्किल हो और अपने जो कोर्स है वो करने के बाद वो स्किल हो। तो सबसे पहले आपके अंदर जो स्किल्स होना चाहिए, क्रिएटिविटी, अटेंशन टू डिटेल, कम्युनिकेशन स्किल, ड्राइंग स्किल, flair for color, texture and patterns, visualization, well versed with computer designing software, strong organizational skills, good interpersonal skills। तो ये सभी स्किल अगर आपके अंदर है तो आप भी फुटवेयर डिज़ाइनिंग में अपना अच्छा सा करियर बना सकते हो। टाइप ऑफ फुटवेयर डिज़ाइनर कोर्सेज, सबसे पहले BDES इन फुटवेयर डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन, जिसमें पर ईयर आपको 1 लाख से लेकर 2,50,000 तक पे करना होता है। उसके बाद BSc इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी, इसमें आपको पर ईयर 1 लाख से लेकर 2,50,000 तक पे करना होता है सेम। उसके बाद MDES इन फुटवेयर डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन, इसमें हर साल आपको 1,50,000 से लेकर 2,70,000 तक पे करना होता है। उसके बाद डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिज़ाइनिंग, इसमें आपको सालाना 20,000 से लेकर 70,000 तक पे करना होता है। पर सभी कॉलेजेस में ये सभी फीस इक्वल नहीं होता, अलग अलग कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। उसके बाद एडवांस कोर्स इन फुटवेयर डिज़ाइनिंग, इसमें आपको पर ईयर 20,000 से लेकर 1 लाख तक पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले FDDI फुटवेयर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा, पर्ल यूनिवर्सिटी गुजरात, निफ्ट चेन्नई, निफ्ट दिल्ली, निफ्ट बेंगालुरु, AIT चेन्नई, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CFTI आगरा, NIFT हैदराबाद, एक्सेट्रा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप टॉप कॉलेजेस में देखोगे और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हायर पोजीशन में, उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो फुटवेयर डिज़ाइनिंग कोर्स करने के लिए, तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप उस इंस्टीट्यूट में फुटवेयर डिज़ाइनिंग के लिए पढ़ सकते हो। बट सभी कॉलेजेस में एक नहीं होता, बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको कॉलेज विजिट करना होगा एंड कॉलेज अथॉरिटी से बात करना होगा। टाइप ऑफ जॉब रोल फुटवेयर डिज़ाइनर, फुटवेयर डिज़ाइनिंग में कितने सारे जॉब रोल्स होता है, मैं सम जॉब रोल्स आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले रिटेल स्टोर मैनेजर, फुटवेयर डेवलपर, फुटवेयर डिज़ाइनर, फुटवेयर टेक्नीशियन, फुटवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, फुटवेयर मर्चेंडाइजर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर फुटवेयर डिज़ाइनर, फुटवेयर डिज़ाइनर में कहाँ कहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी फिल्म्स, फुटवेयर प्रोडक्शन, ट्रेंडिंग, रिटेल एंड होलसेल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कोऑपरेट बिजनेस। ऐसे बहुत सारे जगह पर आपको फुटवेयर डिज़ाइनिंग में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट कंपनीज फॉर फुटवेयर डिज़ाइनर, वैसे तो बहुत सारे कंपनी है इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहाँ पर आप फुटवेयर डिज़ाइनिंग आफ्टर कोर्स बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। बट मैं टॉप कंपनीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। कॉन्वर्स, एडिडास, कंपेयर, नाइक, पूमा, बाटा, फ्लैक्स, एक्शन शूज़, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पर आपको आफ्टर कोर्स फुटवेयर डिज़ाइनिंग में अगर आपका स्किल अच्छे हो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, तो आप इन्हीं ब्रांड में अपने जॉब अपॉर्चुनिटी को पा सकते हो और अपने अच्छे से करियर बना सकते हो। कर लेते हैं सैलरी के बारे में। फुटवेयर डिज़ाइनिंग में आफ्टर कोर्स आप कितने सैलरी में अपना जॉब कर सकते हो, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, आपका सभी के दिमाग में ख्याल आता ही होगा। मैं 3 लेवल्स में आपको बोलता हूँ। स्टार्टिंग में फ्रेशर में सैलरी उतना ज़्यादा नहीं मिलता, सभी इंडस्ट्री में ये है। तो स्टार्टिंग में आप 1 लाख से 2 लाख कमा सकते हो पर ईयर। उसके बाद मिडिल लेवल पर जब आप पहुंच जाओगे फुटवेयर डिज़ाइनिंग में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के बाद आप पर ईयर 3 लाख से 6 लाख तक कमा सकते हो। उसके बाद सीनियर लेवल पर जब आप पहुंच जाओगे तब आप पर ईयर 8 लाख से 13 लाख तक कमा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपका नाम है, फ्रेम है, मनी है, सब कुछ है। तो फुटवेयर डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड एक दूसरा कोर्स है जो बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप चाहो तो ये कोर्स कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इस कोर्स को लेकर आगे सोच सकते हो, अपने करियर बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।